हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिज़्क़ और दौलत इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसको बेहतरीन वाफर मिक़दार में रिज़्क़ अता फरमाए। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत का जिक्र जहाँ किया, वहाँ इंसान की ज़रूरियात को पूरा करने का भी वादा फरमाया है। और ख़ुद इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़ वमा उरीदु मिनहुम। आपने फरमाया कि इंसान और जिन्नात की तख्लीक का मकसद अल्लाह की बंदगी है, मैं रिज़्क़ आपसे नहीं चाहता। अब रिज़्क़ अल्लाह खुद देता है। ये जो मैं आयत करीमा आपको अभी वजीफे की शक्ल में बताऊंगा, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ के अंबार रखे हैं। अब रिज़्क़ खाली दौलत नहीं है, खाली पैसा नहीं है, खाली सोना नहीं है, खाली जो है घर नहीं है, खाली गाड़ी नहीं है, बल्कि रिज़्क़ इसको कहा जाता है कि रिज़्क़ जो है वो इंसान की हर ज़रूरत को कहा जाता है। हर ज़रूरत की चीज़ जो है वो रिज़्क़ कहलाती है। यानी जो इंसान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर बशरी ज़रूरत रखी है और जो इंसान को चीज़ चाहिए अपने घर के मामलात के लिए, तो वो सारी की सारी अल्लाह खुद पूरी फरमाते हैं। लेकिन इंसान को वो तरीका इख्तियार करना चाहिए जो अल्लाह या अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इसका जिक्र किया अपनी बंदगी का, अपनी इबादत का, तो अब देखिए उसके साथ क्योंकि जोड़ा है अल्लाह ने रिज़्क़ को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस है कि इंसान महरूम होता है रिज़्क़ से अपने गुनाहों की वजह से। यानी जब अल्लाह की नाफरमानी करता है तो रिज़्क़ से महरूम होता जाता है। फिर आप जितने चाहे वजीफे पढ़ें, जितने चाहे आप जो है कोई भी आमाल करें, लेकिन अगर आपने गुनाह नहीं छोड़े और हर वक्त उनमें मुब्तला रहे तो फिर आपको रिज़्क़ की महरूमी आती रहेगी। तो अब रिज़्क़ जो है वो इंसान को तलाश करता है जैसे मौत तलाश करती है। मौत इंसान के पीछे है और पीछे दौड़ नहीं रही, बल्कि कुरान कहता है कि मुलाक़ीकुम कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। वो जो मौत जिससे तुम भाग रहे हो, बेवकूफ हो तुम। गोया कि अल्लाह कह रहे हैं तुम बेवकूफ हो कि तुम भाग रहे हो मौत से। मौत तो आगे से आ रही है मुलाकात करने के लिए। मुलाक़ीकुम कहते हैं मुलाकात करना। जब आप किससे मुलाकात करते हैं तो आपस में गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो आप आमने सामने होते हैं, ना कि आप दौड़ रहे होते हैं और वो पीछे हो। तो अब मौत तो मुलाकात करने आ रही है। हम जितना एक साल जिंदगी में कम हुआ, 2 कम हुआ, तो हम मौत के सामने जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं? हम तो करीब हो रहे हैं मौत के। तो साल गिर गया ना, साल गिरा हो गई वो। तो अब रिज़्क़ जो है वो इंसान के पीछे ऐसे ही दौड़ता है जैसे मौत आ रही है। अच्छा, मौत भी इंसान को तलाश करती है, रिज़्क़ भी इंसान को तलाश करता है। अच्छा, अब इंसान रिज़्क़ से महरूम होता है जब नाफरमानी करता है। अब अल्लाह की अताअत, ये आयत जो मैं आपको बता रहा हूँ सूरह हिज्र, उसकी लास्ट आयत है, बिल्कुल लास्ट आयत। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है रिज़्क़ के लिए एक बहुत बड़ा हमें खजाना दिया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद इसमें बयान हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद है तो उम्मत की सारों का जिंदगी का मकसद इसी के अंदर है। तो अब अल्लाह ने इससे पहले क्या कहा सेकंड लास्ट आयत में कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। आप अल्लाह की तस्बीह करें, हम्द करें, सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। यानी ये फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अपने रब की, वकुम और हो जाएं मिनस साजिदीन, सजदे वालों में। यानी आप सजदा करने वाले बने। यानी यह सजदा करने वाले से मुराद क्या है? वरकऊ मार राकिईन व अकीमुस सला, यानी आप नमाजी बने। पहली जो सिफ्त बताई है कि आप एक काम करें, नमाज की पाबंदी करें। गोया के इसमें बताया गया उम्मत को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम होकर भी कभी जिंदगी में नमाज छोड़ी? आप में से कोई कह सकता है?
कभी हजूर अलैहिस्सलाम ने एक नमाज छोड़ी हो, या सहाबा जितने हैं, अहले बैत जितने हैं, कोई एक बंदा बता सकता है कि उन्होंने जिंदगी में कभी 1, 2, 4, 5 नमाजें छोड़ी? हुआ ऐसे कभी? नहीं हुआ ना। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो सजदे में सर कटाया है नमाज में। आप तो करबला में नमाजें नहीं छोड़ी, लेकिन आप यहाँ वजीफा पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज पढ़ते ही नहीं। अभी मैं यहाँ कई लोगों को देखता हूँ, नमाज ऊपर खड़ी है, वो नीचे कमरे में टोकन लेके इंतजार में बैठे हैं कि मेरे से तावीज वजीफा लेंगे। नमाज नहीं पढ़ रहे, वजीफा लेने के लिए पूरा दिन इंतजार कर रहे हैं। ऐसा है या नहीं? असल चीज को तो छोड़ दिया आपने। जो मर्द औरत नमाज से दूर हो गया, उसको करोड़ वजीफों का कोई फायदा नहीं होगा। आप नमाज पाबंदी करें, नमाज जो फर्ज है आपके ऊपर। अब यहां अल्लाह ने कहा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन, तस्बीह करें, अल्लाह की हम्द करें और सजदे वालों के साथ। यानी यहां एक बात और बता दी कि वकुम मिनस साजिदीन, हो जाओ सजदे वालों में, यानी नमाजियों में बन जाओ, नमाजी बन जाओ। सजदा नमाजी ही करता है। और दूसरा इसका बताया कि जमात से नमाज पढ़ो, वकुम मिनस साजिदीन कहा। और तीसरा इसमें मसला निकला, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने के निकाला कि जब आप नमाज में जमात में जाएं, इमाम रुकू सजदे में हो, तो आप फौरन सजदा रुकू में भी चले जाएं। ये नहीं कि वो उठेगा तो फिर मैं अल्लाह अकबर कहूं, नहीं, अल्लाह अकबर करें, हाथ हल्का सा यूं करें, अल्लाह अकबर कह के फिर वरकाउ मार राकिईन, रुकू में है तो रुकू में जुड़ जाओ, वकुम मिनस साजिदीन, और सजदे में है तो सजदे में चले जाओ। अब ये दो बातें इससे पता चली। इसके बाद अल्लाह ने लास्ट आयत में फरमाया कि वअबुद। अब ये खाली ये नहीं कि नमाज पढ़ ली बस खाली हो फारिग हो गए, बस जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, 5 नमाजें फजर की मिलाकर पढ़ ली, फिर आपने हज कर लिया, बस एक बहुत है, आपने जो है रोजे रख लिए 1 महीना बहुत है, बस यही इबादत है, बाकी मेरी मर्जी है, मैं जैसे मर्जी जिंदगी गुजारूं। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने कहा नहीं, वअबुद। और ये कहा किसको जा रहा है? दुनिया के सबसे अजीम हस्ती जो मासूमों के सरदार हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कह रहा है वअबुद, मेरे पैगंबर मेरी इबादत में हर वक्त मुनहमिक रहो, हत्ता यहां तक के यातियकल यकीन, आपको यकीन आ जाए कैफियत। यानी यकीन से मुराद मुफस्सरीन ने यहां लिखा कि आप दुनिया से चले जाएं, आपका दुनिया से विसाल हो जाए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए ना, तो अल्फाज चुनाव करके बोलने चाहिए, अदब के। अब यहां यकीन का मानी तो सब मुफस्सरीन ने किया मौत, लेकिन हम नबी अलैहिस्सलाम के लिए ऐसे लफ्ज बोलना ही नहीं चाहिए जो हम आम पब्लिक के लिए बोलते हैं। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतकाल, विसाल, पर्दा फरमाना, रहलत फरमाना, गोया के मानी एक ही है, लेकिन अदब इसमें जाहिर होता है। हमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए जिनमें अदब जाहिर हो, बेअदबी जाहिर ना हो। ये अंबिया, सहाबा, अहले बैत, मुकद्दस हस्तियों के लिए हमें बोलने चाहिए ऐसे। अब फरमाया वअबुद, आप ऐसे खाली ये नमाज नहीं हो गई या ये सजदा नहीं हो गया, आप जिक्र नहीं हो गया, वजीफा नहीं हो गया, गोया के आप यही कैफियत अपनी रखें यहां तक कि आपको यकीन आ जाए। यानी यकीन यानी आप मुझसे मिल लें, आपका दुनिया से पर्दा हो जाए, मौत तक आपने इसी कैफियत में रहना है। अब आप देखिए, आप तो वजीफा पढ़ते हैं, अभी मैं वजीफा आपको दूंगा या आप मुझसे कोई वज़ाइफ लेके जाएंगे तो आप जाएंगे 15-20 मिनट बड़े खुशी से पढ़ेंगे, नमाज अक्सर पढ़ते ही नहीं। अच्छा, हलाल हराम की तमीज ही नहीं करते, सूद में पड़े हुए हैं, रिश्वत ले रहे हैं, शराब पी रहा है बंदा, डांस देख रहा है, अगर हराम काम कर रहा है तो वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ये कैफियत तो पैदा ही नहीं होगी कि मौत तक अल्लाह का फरमाबरदार बना रहे और मौत भी कलमे पर आए। अब ये आयत जो है, ये जो सूरह हिज्र की लास्ट आयत है, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और मेरे पैगंबर, अल्लाह ने उनको कहा और हमें खिताब किया, गोया कि हमें बताया जा रहा है कि ऐसे मेरी इबादत करो यहां तक कि तुम्हें इबादत ही में मौत आ जाए। हमें कहा गया ये। अब
یہ کیفیت پیدا ہونے کے لیے اس آیت کو ترجمہ بھی غور کریں اور اس کو بار بار پڑھیں۔ ایک فائدہ کیا ہوگا، آپ نے اگر اپنے اندر اللہ کا تعلق موت کے وقت ایمان کی حالت میں جانا ان چیزوں کے لیے پڑھنا ہے تو اس لاسٹ آیت آپ جو ہے 100 بار روز پڑھ لیا کریں، یہ آپ کی زندگی کا جز بن جائے۔ انشاءاللہ ایمان پر موت آئے گی اور اعمال پر آپ کا دل لگے گا اور آپ کو عبادت میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ ابھی تو آپ کو دیکھیں نا، بریانی کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے نا، ابھی آپ کو جو ہے پلاؤ کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے، ابھی آپ کو سجی کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے، ابھی آپ کو دیگر چیزیں پیزا کھا رہے ہیں، بڑا مزہ آیا، لیکن کبھی کسی نے نماز پڑھ کے کہا کہ آج بڑا مزہ آیا کیونکہ نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا، ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آ رہا۔ ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، آپ پوری مسجد امام کعبہ نماز پڑھائے خانہ کعبۃ اللہ میں اور سلام پھیر کے 10 لاکھ بندہ جو ہے کوئی ایک بندہ بتائے کہ آج تو لطف آ گیا، لیکن کھانا ہوٹل میں کھاتے ہیں تو آپ 4 دوست بیٹھ کے کھاتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں آج تو ٹیسٹ آ گیا کھانے کا، مزہ آ گیا، آج تو پیسے پورے ہو گئے۔ کبھی آپ نے نماز کے لیے کہا، قرآن کے لیے کہا، کبھی حج کے لیے کہا، عمرے کے لیے کہا، روزے کے لیے کہا، کیونکہ مزہ نہیں آ رہا نا اس میں۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے یہ آیت جو 100 بار پڑھے گا، خاص طور پہ حج، عمرہ یا کسی بھی دین کے کام میں آپ ہیں، آپ وہاں اس کو پڑھیں، آپ کو اس میں لطف آ جائے گا، مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر آپ کا رزق کی کمی ہے تو آپ، کیونکہ اللہ نے خود کا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تو آپ نے جو ہے اس آیت کو 100 بار پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے۔ پھر سجدے کی حالت میں ویسے سجدہ کریں، سجدہ ویسے اللہ کو، اور 11 بار پڑھیں گے۔ 100 بار پڑھ لیں، پھر سجدے میں جا کے 11 بار پڑھیں، پھر اٹھ کے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رزق کی وسعت دے گا، رزق بے انتہا دے گا، ساری ضرورتیں پوری کرے گا۔ جس ضرورت کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ضرورت پوری ہوگی۔ رزق سے مراد ہر ضرورت ہے، لیکن یقین اللہ پہ اور مانگنا اللہ سے، یہ اس آیت کے اندر ہمیں بتایا گیا۔ سارے احباب اس کو ایک بار پڑھیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بس اس کو آپ اپنا وظیفہ حیات بنا لیں اور اس کو آپ مضبوطی سے تھام لیں۔ اور یہ آیت کریمہ پورے سورہ جو حجر ہے اس کا نچوڑ ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس میں بڑے احسن انداز میں خطاب کیا ہے اور امت کو ایک زندگی گزارنے کا اصول بتا دیا ہے کہ آپ نے بس سجدہ نہیں چھوڑنا، سجدہ نہیں چھوڑنا۔ کیوں کہا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ؟ کہ اس آیت میں بڑی طاقت ہے، اس مفسرین نے اس کے اندر بہت ہی راز رکھے ہیں، پنہا جو بیان کیے ہیں، بڑے ہر مفسر نے الگ انداز میں اس کی تشریح کی ہے اور ایسے راز کھولے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ کبھی اس آیت کا الگ ترجمہ کروں گا۔ آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے سجدہ کا آرڈر کے ساتھ یہ یقین کی کیفیت بتائی۔ پتہ یہ چلا کہ جو بندہ ساجد ہوتا ہے، سجدہ زیادہ کرنے والا ہوتا ہے، اسے موت ہمیشہ کلمے کی آتی ہے، چونکہ پیچھے کہا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ اور آگے کہا حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سجدے والوں میں ہو جاؤ اور یقین کی کیفیت تک اس کو نہ چھوڑو۔ پتہ چلا جو ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، سجدے میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یقین کی حالت میں دنیا سے اٹھاتے ہیں، یعنی اس کا عقیدہ کمزور نہیں ہوتا اور متزلزل نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔